बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरी इस आवाज़ को अपनी आवाज़ समझें और इसको हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ। ये बात मैं नहायत अफसोस के साथ कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, फैसलाबाद के अंदर जो गैस का जो बहरान है वो बहुत बुरा है। ये गैस तब आती है कि ना बच्चे स्कूल से आते हैं तो ये चले जाती है, और थके हुए लोग जो हैं अभी उठते नहीं हैं तो गैस चले जाती है। काम से लोग वापस नहीं आते तो ये गैस चले जाती है। अब हमें बताएं कि हम क्या करें। देखें, कम अज़ कम ये मेरी बात उन लोगों के लिए है जो समझदार लोग हैं, जो अदारों में काम कर रहे हैं। वो हमारी इस तकलीफ़ को, मुसीबत को कम से कम इस बात को समझें। ये बात बराए मेहरबानी इसको इग्नोर मत किया जाए। कुछ सोचें, गैस वाले भी सोचें, हुक्काम वाले जिन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि जो 2:30 बजे ख़त्म कर दो। मुझे ये बात बताएं कि किस वक्त खाना खाएं। ये दुकानें वाले जब घर आते हैं तो गैस बंद होती है। जब ये घर से जाने के लिए नाश्ता खाते हैं तो गैस बंद होती है। और जब ये मेरी बात सुने कि जब ये दोपहर के वक्त को अपने मुलाजिम को घर से खाना लेने भेजते हैं तो गैस बंद होती है। तो ये क्या करें? जो बिल हैं वो पूरे आ रहे हैं, बिलों में कोई कमी नहीं की जा रही। तो बराए मेहरबानी इस बात को, ये बाबर की आवाज़ नहीं है, ये पूरे पंजाब की, पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है। बराए मेहरबानी आप कम अज़ कम इतना तो भला कर दें, जुमा और इतवार वाले दिन 24 घंटे हमें गैस मुहैया की जाए। क्योंकि जुमे वाले दिन भी आपको पता है मेहमानों ने आना होता है या मेहमानों ने जाना होता है, हमने कहीं जाना होता है। तो मेरी बात सुने, बराए मेहरबानी, महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा है। वो मेहमान के लिए खाना बनाएं कि गैस के लिए पैसे इकट्ठे करें। इसके लिए मैं कहता हूँ कि इस बात को गौर से सुनें और समझें। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जुमा और एतवार का दिन जो है 24 घंटे गैस दी जाए, और कम अज़ कम जो 2 घंटे गैस आती है ये कम अज़ कम 4 घंटे गैस आनी चाहिए। जो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हो, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हो, फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक गैस का होना ज़रूरी है। हम कई जंगलों में नहीं रहते, हम इंसान हैं। आपने तो हमें इंसानों के फरिश्ते से लगता है निकाल दिया है। तो बराए मेहरबानी ये हम हाथ जोड़ रहे हैं, पूरी कौम की तरफ से जोड़ रहे हैं, हमारे ऊपर भला करो, रहम करो, और इस जुल्म से जो है इस नज़र सानी करो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सदा बादशाही अल्लाह की है। क़यामत के दिन एक ऐलान होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। बड़े बड़े गर्दनों वाले, बड़े बड़े जुल्म करने वाले, बड़े बड़े बादशाह ज़ालिम, कोई भी नहीं बोलेगा। हज़ारों साल, लाखों साल ये आवाज़ गूंजती चली जाएगी। फिर अल्लाह ख़ुद बोलेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, तुम्हारा अल्लाह ही है जो सब पर गालिब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह आज भी गालिब नहीं है। अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, इस पे गौर करें, तो इसके ऊपर नज़र सानी करें। गैस की फराहमी को जो है इस मुस्बत अंदाज से देखा जाए। ये 2 घंटे वाली, इसमें क्या पकता है? आप मुझे बताएं। आप जिसने ये कानून बनाया है उसको इस बात की समझ ही नहीं है, बूझ ही नहीं है। अगर मेहमान आ जाए, एक खाना पक रहा है, दूसरी तरफ रोटी पक रही है, मेहमानों को चावल नहीं देने होते, कोई मीठा नहीं पकाना होता, ये अभी ऊपर रोटी होती है तो गैस जल जाती है। ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के खौफ से डरो, अवाम के ऊपर रहम करो। कहते जो तुम रहम करो अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर।